हेलो ऑल व्यूअर्स। आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि एमसीसी के जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये कब स्टार्ट होगा और स्टेट लेवल काउंसलिंग एमबीबीएस के लिए बीडीएस के लिए कब स्टार्ट होगा, इसके लिए आप वेट कर रहे थे। तो इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई। अभी एमसीसी के तरफ से कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया हुआ था, जो कि ऑल इंडिया लेवल कोटा जो 15% कोटा रहता है आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, उसके लिए सीट का जो काउंसलिंग होगा उसके लिए डेट जारी किया गया है, एक नोटिफिकेशन आया है। और साथ ही साथ में जो डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहेगा, जिपमार, एम्स और जैसे कि एएफएमसी, ये सब ईएसआईसी कॉलेजेस, इसकी जो काउंसलिंग होगा वो भी उसी डेट के अनुसार होगा। तो यहाँ पे जो है 19 जनवरी से 24 जनवरी तक जो है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और इसके बाद में बाकी 29 तक जो है फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग और उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और साथ ही साथ में स्टेट काउंसलिंग जो है उसके लिए जो स्टेट ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, जैसे कि पंजाब हो, कर्नाटका हो, केरल हो या फिर उड़ीसा हो, उनके एक बार रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है। बाद बाकी उनका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है या फिर उनका फिर से रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है वो 27 जनवरी इससे शुरू होने वाला है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एमसीसी के जो पहले गाइडलाइंस आया है, पहले जो नोटिस आया है, जो उनका शेड्यूल ऑफ यूजी काउंसलिंग नीट 2021 का आया है, उसका शेड्यूल हम लोग अभी नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। और इसके बाद में जो स्टेट काउंसलिंग थ्रू होगा वो स्टेट काउंसलिंग के डेट्स और उसके शेड्यूल, उसके पेमेंट के डेट, उसके रजिस्ट्रेशन डेट, उसका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड, इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि फाइनल शेड्यूल अब ये ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग्स और जो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है, ईएसआईसी कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, उसके 15% कोटा और जो है ऑल इंडिया कोटा होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और 100% सीट के लिए काउंसलिंग होगा डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और जिपमार और एएफएमसी के लिए और एम्स के लिए भी। ये सब के बारे में जो डेट्स लागू है, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिनको लगता है कि आप गवर्नमेंट में सीट ले सकते हैं, जिनको 500 एबव मार्क्स हैं, वो ऑल इंडिया कोटा के लिए आप अपने अपने कोटा बेसिस और इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और जिनको लगता है कि मार्क्स थोड़ा कम है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में चांस लेना चाहते हैं, हालांकि उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए इनका जो पैकेज रहेगा वो थोड़ा सा हाई रहेगा। 7 जनवरी से लेके 28 जनवरी जो है ये जो है वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स बाय इंस्टीट्यूट्स ये करना रहेगा। और फर्स्ट रजिस्ट्रेशन चालू होगा और उसका पेमेंट भी चालू होगा 19 जनवरी से, ये चालू रहेगा 24 जनवरी तक और अप टू 12 नून तक एज़ पर सर्वर टाइम। और पेमेंट फैसिलिटी जो रहेगा ये अप टू 3 o'clock इन द आफ्टरनून रहेगा 24 2022 तक। ये जो है ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। सेकेंड थिंग, जब इसके बाद में चॉइस फिलिंग करना रहेगा, ये 20 जनवरी से शुरू होगा और 24 जनवरी तक चालू रहेगा अप टू 11:55 PM तक, रात को 11:55 तक इनका चालू रहेगा। और चॉइस लॉकिंग के टाइम पे यहाँ पे नोटिस पे थोड़ा गलत दिया हुआ है, 4 PM ऑफ 24 से शुरू होगा और 11:55 ऑफ यहाँ पे 17 दिया गया है। ये एमसीसी वालों ने गलती किया था, टाइपिंग मिस्टेक होगा, ये 27 22 होगा, हालांकि इसको बाद में ठीक किया गया है। वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स, अभी जो जिन्होंने चॉइस फिलिंग दे दिया और पेमेंट भी कर दिया, पेमेंट कितना करना है, अगर ऑल इंडिया कोटा के लिए जो है ना, इनको अगर 10,000 रुपीज़ देना है और 1,000 रुपीज़ इनको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना है तो वो हो गया। और जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी में करना है तो इनको 2 लाख रुपए जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट और इनको 5,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना पड़ेगा डीम्ड के लिए। यहाँ पे एक उल्लेखযোग्य बात ऐसा है कि अभी ऑल इंडिया कोटा में आपको 4 बार मॉपअप राउंड तक और स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक चांस दिया जाएगा। पहले ऐसा होता था, अगर ऑल इंडिया कोटे पे आपको सीट नहीं मिलता था, किसी ने सीट नहीं लिया,
तो वो सीट स्टेट को ट्रांसफ़र होता था, जो कि इस साल से नियम के परिवर्तन हुआ तो इस साल ये सिस्टम नहीं होगा। तो आपको अगर सीट कहीं पे भी कौन सा भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट बाकी रह गया तो आप इसके लिए चांस ले सकते हैं। और साथ ही साथ में एक बात बता दूं कि फर्स्ट राउंड पे अगर आपको सीट कहीं पे लगी लेकिन आपकी मनपसंद कॉलेज में सीट नहीं लगी तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो फ्री एग्जिट एक बार कर सकते हैं और आपको सेकेंड राउंड में आप आपके मनपसंद कॉलेज के लिए काउंसलिंग में फिर से बैठ सकते हैं। लेकिन सेकेंड राउंड से लेके अगले राउंड तक आपको फ्री एग्जिट नहीं है। अगर सेकेंड राउंड में आपको कहीं सीट मिल गया तो वो सीट आपको अगर लेना है तो आपको लेना ही है, अगर छोड़ देना है तो आपको 2-3 दिन के जो टाइम दिया जाएगा उसको आपको सीट को सरेंडर कर देना है। आप अगले राउंड में वही कॉलेज के वही सीट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप जब सीट फिल करोगे तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक सेफ साइड देख के कुछ कॉलेजेस जिसमें बहुत ज़्यादा रिपुटेशन भी ना हो, आपको मार्क्स अगर थोड़ा कम है तो आपको सेफ साइड के लिए कुछ कॉलेज चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद में अगर आपको लगे कि आपको मनपसंद जो कॉलेजेस है उसमें भी आप अच्छे कॉलेज में आपका नंबर ले सकते हो, देन आफ्टर वो कॉलेज भी ऐड कीजिए। एक सेफ साइड से रखिए और देन आफ्टर आपको ड्रीम कॉलेज में आप चांस लीजिए। अदरवाइज ऐसा ना हो आप बहुत अच्छे कॉलेज में चांस ले रहे हो और आपका नंबर ना लगे तो आपको बाद में दिक्कत आ सकता है। तो देखिए अगले जो क्लिप है इसी वीडियो के, इसमें शेड्यूल देखिए, एक के एक हम लोग आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड में शेड्यूल ऑफ एडमिशन रहेगा, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। इसका रजिस्ट्रेशन जो है ये 19 जनवरी से 28 जनवरी तक ये चलेगा। और स्टेट लेवल काउंसलिंग जो है यहाँ पे बोला गया है 27 जनवरी से 31 जनवरी तक करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग अगर होगा तो 19 जनवरी से शुरू होगा, ये 19 से 24 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा। फिर 25, 26 और 27 जो है उसका चॉइस लॉकिंग वगैरह के लिए रहेगा और 29 तक उसका जो है फाइनल हो जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया है यहाँ पे 4 फरवरी। मतलब फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंट्री करना चाहते हैं या फिर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर जिपमर पौंडीचेरी और आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज हो या फिर BHU हो और इस टाइप के कॉलेज से जो लेना चाहते हैं गवर्नमेंट सीट, वो ये डेट पे आपको 19 से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फॉलोअप करना पड़ेगा शेड्यूल। और सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो होगा वो 19 फरवरी से 18 फरवरी तक चलेगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 26 फरवरी तक चलेगा। और मॉप अप राउंड जो है वो 2 मार्च से शेड्यूल है 11 मार्च तक। इसमें फिर से रजिस्ट्रेशन, फिर से चॉइस लॉकिंग और फिर से उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग ये जारी रहेगा। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसका इसके बाद में 11 के बाद में 19 तक जो है ना ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। ये हो गया ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ की शेड्यूल। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्टेट काउंसलिंग के रहेगा। और ये स्टेट काउंसलिंग के जो है यहाँ पे लगभग पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टेट्स ने, जैसे उड़ीसा हो, बिहार हो, पंजाब हो, उन्होंने रजिस्ट्रेशन का डेट खोला था और फिर और कर्नाटका भी सेम हुआ था। इनके रजिस्ट्रेशन इन्होंने फर्स्ट टाइम शुरू किया है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनके फिर काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा 27 से। और जो स्टेट्स अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू नहीं किया, जैसे त्रिपुरा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया या फिर उत्तर प्रदेश हो गया, ये अभी कुछ ही दिनों में 2-3 दिन में इनकी शेड्यूल जारी करेंगे। और 27 जनवरी से इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, NMC की तरफ से बोला गया है कि 27 के से लेके 31 जनवरी तक इनके रजिस्ट्रेशन और फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरा करें और 7 फरवरी तक इनके फर्स्ट राउंड की जो एडमिशन है वो पूरा करें। अगर उसमें सीट कुछ बच गया तो सेकेंड राउंड में डिफरेंट स्टेट्स उनके 15 से लेके 18 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाद बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कर सकते हैं। और 24 फरवरी तक उनका सेकेंड राउंड में एडमिशन का टेंटेटिव डेट दिया गया है। अगर वहाँ पे भी सीट कुछ बाकी रह गया तो मॉप अप राउंड के लिए 27 मार्च
टू 10th मार्च तक डेट दिया गया है और सेकेंड राउंड के ज्वाइनिंग 15 मार्च के पहले तक हो जाना चाहिए। अगर 15 मार्च उसके बाद में भी कुछ स्ट्रे वैकेंट रहा स्टेट लेवल पे, और जो कि 85% ऑफ द सीट्स जो है दिया जाता है हर अलग स्टेट की अलग अलग उनके डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए, तो अगर उसमें भी स्टे वैकेंट रहा तो 16 मार्च 2022 से लेके उसका स्टार्ट होगा और 20 मार्च तक उनके एडमिशन सबको कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसके संदर्भ में एनएमसी से ये भी रिक्वेस्ट किया है ताकि ये कोरोना परिस्थिति और बाकी सब चीज़ों को देखते हुए, अगर यहाँ पे इतने लेट हो गया उसको देखते हुए जो है यहाँ पे रेस्पेक्टेड जो डायरेक्टोरेट है और कॉलेजेस हैं इनको बोला गया है कि सैटरडे संडे और हॉलीडेज़ पे भी वर्क करने के लिए, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा उसी डेट पे भी इसमें जारी रहेगा, उनके वर्किंग जारी रहेगा। तो जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन करना है उनको कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देना है, हालांकि इसमें कोई चीज़ें छूट ना जाए, इसीलिए अगर पेमेंट करना है तो गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे पेमेंट करना रहता है। यहाँ पे कुछ कॉलेजेस के लिए गवर्नमेंट के लिए 10,000 रुपये देना पड़ता है, अगर डीम्ड के लिए जो है ना 2 लाख रुपये देना पड़ता है गवर्नमेंट को सिक्योरिटी थ्रू, और 5,000 उसका वन टाइम चार्जेस रहता है तो रजिस्ट्रेशन की। तो ये अगर लिमिट कोई डीम्ड में लेना चाहते हैं या फिर कोई स्टेट में अगर इनको 1 लाख रुपये सिक्योरिटी की ओर से देना पड़ेगा, तो इनको जो है अपना बैंक में जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, ये 3 तरफ से ही होता है, ऑटोमेटिकली लिंक आता है रजिस्ट्रेशन के बाद में, उसमें वो पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इसके सिवाय कोई भी बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। और इनको जो है अगर किसी का लिमिट अगर उनका कम है तो अभी रजिस्ट्रेशन के पहले ही बैंक में जाके इनका लिमिटेशन जो है वो बढ़ाना चाहिए ताकि बाद में उसमें दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स अभी ये मैटर पे जो है ना हम लोग डिटेल्स में और एक वीडियो पे बात करेंगे। जिनको भी काउंसलिंग के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए वो हमारे से संपर्क करें हमारे नंबर पे, और हम उनको काउंसलिंग करेंगे और कौन से नंबर पे कितने कॉलेजेस में कहाँ पे मिल सकता है उसके बारे में गाइडेंस करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस करेंगे और आपके जानकारी को देंगे, आपके एडमिशन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाएंगे। तो स्टिल आप देखते रहिएगा तो हमारे, और नेक्स्ट पार्ट में आप देखिएगा हमारे डिफरेंट स्टेट्स के लिए कब डेट लगता है। तो अभी जो रहेगा आपको ये शेड्यूल के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसमें एंट्री करने के लिए आपको कोई भी काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप नीचे के दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में आप टाइम बुक कर सकते हैं और प्रॉपर जानकारी हम लोग आपको डिजी स्किल एकेडमी की तरफ से देंगे। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप डिजी स्किल एकेडमी की जो यूट्यूब चैनल है उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि अभी जो वाइटल समय है, अभी जो अलग अलग कॉलेजेस की, अलग अलग स्टेट की, अलग अलग क्षेत्र की जो काउंसलिंग आएगा उसके ऊपर हमारे जो वीडियो आएगा उसको आपको तुरंत देख सकते हैं। और आपके कोई भी काउंसलिंग की ज़रूरत हो बेझिझक हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कीजिए। हम लोग आपको बेस्ट टू बेस्ट जानकारी देने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग, प्रॉपर नॉलेज शेयरिंग करके जो है जानकारी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको बाकी जो भी है मार्केट में बेकार की फ्रॉडस्टर्स हैं उससे आपको बचना है। आपको प्रॉपर एक गाइडेंस मिलना चाहिए, प्रॉपर काउंसलर की जानकारी लेके ही आप एडमिशन की प्रक्रिया को ले सकते हैं। आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम भी दिन ब दिन कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, आपकी सेवा में हम लोग रह सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।